हेलो बच्चों, क्लास 12 पीसीएम के कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कोर्स बना हुआ है आपके बोर्ड्स के लिए, जेई मेंस और एडवांस के लिए। और बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना अगर आपको नोट्स असाइनमेंट्स वगैरह अगर चाहिए। ठीक है। तो जुलाई स्टार्ट हो चुका है ना। आई होप आपके आज से स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए होंगे। तो भाई बेस्ट ऑफ लक दोबारा से सेशन स्टार्ट होने के लिए। और अभी आपको थोड़े दिन, एक हफ़्ता आपको एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी, तो मैनेज कर लेना। अभी जून का महीना था, पूरा का पूरा आप घर पे थे, अपने मौज मस्ती की सब कुछ। जिन बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट कर रखी थी बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की थी तो थोड़ा सा, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखना और अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करना। अब से आपके रेगुलर क्लासेस आती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पीछे हमारे पास डाटा भी आ रहा था और कुछ मेरी फैमिली इमरजेंसी भी हो गई थी, उसके कारण भी बीच में क्या हुआ, वीडियोस रुक गई थी। लेकिन अब से आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है। तो चलिए, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर, आपका फेवरेट चैनल ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। भैया ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, क्योंकि शेयर करने में बहुत ज़्यादा अब कटौती हो रही है। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स भी इसके हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और टाइम मिला तो हो सकता है हम इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के बारे में भी पढ़ें। इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। क्लासेस मैं कोशिश करूँगा छोटी ही रखूँ। ठीक है, 1 घंटे की क्लासेस, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ना लगे। आई नो कुछ बच्चे अभी भी ऑफलाइन ट्यूशन्स जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप जाओ, यहाँ से भी पढ़ते रहो, वहाँ से भी पढ़ते रहो। यहाँ तो बिल्कुल फ्री ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको याद है कंडक्टेंस, हमने लास्ट टाइम वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, है ना। तो मेरे हिसाब से आप इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में तो जानते हो। अब जैसे कंडक्टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं, कंडक्टेंस क्या होता है। तो देखो, ये हमारा कोई सॉल्यूशन है। मान लेते हैं ये हमारा NaCl का सॉल्यूशन, ये है हमारा NaCl सॉल्यूशन। ये दो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हो गया कैथोड, ठीक, और ये हो गया एनोड। ठीक है। अब मैं एक चीज़ यहीं पे क्लैरिफाई कर देता हूँ कि देखो, बच्चों को दिक्कत आती है, कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, कहाँ पे कौन सा नेगेटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है। अगर बेटा दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में डिप किए हुए हों, अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स ये एक ही कंटेनर में डिप किए हैं, तो कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। अगर दो इलेक्ट्रोड्स दो अलग अलग कंटेनर में हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स दो अलग अलग कंटेनर में हैं, तो बेटा आपका जो नेगेटिव होगा ना, वो एनोड होगा, और कैथोड जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में डिप किए हुए हैं, एक ही सॉल्यूशन में डिप किए हुए हैं, तो कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये चीज़ मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ, इसके बाद इस चीज़ के ऊपर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। जहाँ पे मर्जी, जितनी मर्जी बुक्स में उठा के वेरीफाई कर लो। ठीक है, आपका काम है। अब इस चीज़ पे मुझे कोई डाउट नहीं चाहिए कि कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। क्लियर है। अब कंडक्टेंस क्या करता है, कंडक्टेंस क्या होता है। देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बच्चे, यहाँ पे Na, ये सर नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे Na+ और Cl-, ये आयंस होंगे। Na+ होगा, Cl- होगा। अब ये क्या करेंगे, Na+ नेगेटिव की साइड भागेगा, Na+ नेगेटिव की साइड भागेगा, Cl- पॉजिटिव की साइड भागेगा, है ना। अब कंडक्टेंस का यही काम होता है। कंडक्टेंस क्या करता है, कंडक्टेंस मेजर करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज, कितना चार्ज भाग रहा है, कितना चार्ज चल रहा है, उसको, उसके चार्ज के फ्लो को मेजर कौन करता है, कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस मेजर फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज हमारे यहाँ पे कौन है, आयंस के ऊपर है। ठीक है, चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक
सॉल्यूशन में चार्ज के फ्लो को मेजर कौन करता है, मतलब कितना तेज चार्ज चल रहा है हमारा, ठीक है, कितना चार्ज चल रहा है और कितनी तेज चल रहा है, ये चीज़ें कौन बताता है, हमें कंडक्टेंस बताता है। और अगर हम मैथमेटिकली बात करें, ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस को बेटा सी से लिखते हैं, कैपिटल सी से, सी इज इक्वल टू 1/r। आर क्या है यहाँ पे, आर है हमारा रेजिस्टेंस, आर है बच्चे रेजिस्टेंस। अब देखो कंडक्टेंस ना, ये रेजिस्टेंस कौन सा सर, क्लास टेंथ में जो आपने ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस पढ़ा था ये वही है, ठीक है, क्लास टेंथ में आपने जो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा हुआ है ना, ओम्स लॉ में ये वही रेजिस्टेंस है। एक्चुअली ओम्स लॉ में ही कंडक्टेंस के बारे में भी डिस्कशन होता है, लेकिन आपका वहाँ पे टेंथ क्लास बहुत छोटी है, वहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते। बट अब क्लास ट्वेल्थ में जो बच्चे फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं और वहाँ पे जिन्होंने ओम्स लॉ पढ़ा है, तो उन्होंने पहले अब सीखा होगा सही से कि ओम्स लॉ कैसे ड्राइव होता है ना, ओम्स लॉ की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है और क्या कहते हैं, तो वहाँ पे कंडक्टेंस की टर्म ज़रूर आती है, ठीक, तो ये वही चीज़ है। तो सी से हमारा क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया, सी से क्या हम डिनोट कर रहे हैं, कंडक्टेंस को, और आर से रेजिस्टेंस। तो अगर हम यूनिट की बात करें बेटा, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, ये बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है, कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को ही हम साइमेंस कहते हैं, या बोलो साइमंस, ठीक है, साइमन को कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गई हमारी यूनिट किसकी, कंडक्टेंस की, ठीक है जी। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हमारे कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो देखो यार, कंडक्टेंस क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। तो सबसे पहली बात, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज किसके कारण है, आयंस पे है, तो कंडक्टेंस जितना ज़्यादा होगा किस पे डिपेंड करेगा, जितने ज़्यादा आयंस होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस। अरे भैया आयंस को ही तो मेजर कर रहा है ना, कितने आयंस हैं, कितनी तेजी से चल रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों को क्या मेजर करता है, कंडक्टेंस मेजर करता है। तो कंडक्टेंस हमें यही बताता है, तो जितने ज़्यादा आयंस उतना ज़्यादा हमारा कंडक्टेंस, क्योंकि आयंस के कारण बेसिकली कंडक्टेंस क्या है यार, देखो जैसे रेजिस्टेंस होता था ओपोजिशन ऑफ करंट, करंट को अपोज करता था, कंडक्टेंस होता है भैया कितना करंट चलेगा, कितने अपने अंदर से वो करंट को पास होने देगा, कितना करंट हमारा यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें किसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, 0.1 मोलर AlF3 सॉल्यूशन का, ठीक है, या 1 मोलर AlF3 सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट तो दोनों ही सेम है, लेकिन सीधी सीधी सी बात पता चल रही है, यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। रीज़न, नंबर ऑफ आयंस क्या हैं, ज़्यादा हैं। सर आपको कैसे पता चल रहा है नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है, चैप्टर नंबर 1 में मोलैरिटी वगैरह सब कुछ पढ़ के आए हो, आपको पता है ना, जिसके नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज़्यादा होंगे उसी के आयंस भी ज़्यादा होंगे, या उसी के नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे क्या है, 0.1 मोल है, अगर हम बेसिक भी लेके चलें, क्लियर है। और दूसरी चीज़ कि अगर, ठीक है, इफ़ कंसंट्रेशन इज सेम, इफ़ कंसंट्रेशन इज सेम, अगर हमारी कंसंट्रेशन सेम है तो भैया किसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, तो कंडक्टेंस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा होता है, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा होता है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट लास्ट क्लास में पढ़े हैं, एक क्विक रिवीजन ले सकते हो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, आई नो, ठीक है, लेकिन अब उससे बेटा रेगुलर ही चलेंगी। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है किससे बनते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंडक्टेंस होगा वो वीक एसिड के कंडक्टेंस से ज़्यादा होगा,
ठीक है। और सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बेस का जो कंडक्टेंस होगा वो वीक बेस के कंडक्टेंस से ज़्यादा होगा, है ना। ये बात हम बोल सकते हैं बस। लेकिन कब? जब हमारी कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। अगर हम कंसंट्रेशन सेम लेके चलें। क्लियर है जी? चलो, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर होता है, तो हम येलो कलर कर देते हैं। ताकि फर्स्ट इफेक्ट क्या था, हमने नंबर ऑफ आयंस का देखा, जिसके आयंस ज़्यादा उसका कंडक्टेंस ज़्यादा। आयंस आपको मोलैरिटी से, कंसंट्रेशन से पता चल जाएगी। और अगर कंसंट्रेशन सेम है तो भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्ट्स होते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर है बच्चे? चलो अब सेकंड देखें। सेकंड है जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ आयन पे। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन के। और कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा चार्ज ऑफ आयन के। ठीक है जी। और इसमें एक नोट करके बात ध्यान रखना, ये हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर है। अच्छा यार, एक चीज़ मैं आपको ना और बताता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी। ये जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है ना, ठीक है, जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है ये ना एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा है। ठीक है, ये ना एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा रहती है। यहाँ पे चीज़ें हम सब कुछ थ्योरी के बेसिस पे नहीं लेके चल सकते। रिजल्ट देखे जाते हैं एक्सपेरिमेंट करके। रिजल्ट देखे जाते हैं बेटा एक्सपेरिमेंट करके। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल लें, अगर फॉर एग्जांपल से Li+, Na+, K+, Rb+ एंड Cs+। अब अगर इसमें हम कंडक्टेंस का ऑर्डर लगाएं, इसमें हम कंडक्टेंस का ऑर्डर लगाएं तो क्या ऑर्डर लगेगा? ठीक, ओके। तो एक बार ऑर्डर लगाओ। तो आई होप आपने लगा लिया होगा ना। इनका ऑर्डर क्या लगेगा बेटा? देखो सब पे चार्ज तो क्या है, सेम है। तो चार्ज से तो आंसर आएगा नहीं, है ना। दो फैक्टर लिखे हुए हैं, चार्ज और साइज। और चार्ज अगर सेम है तो चार्ज से तो आंसर नहीं आप निकाल नहीं सकते। तो आंसर किससे आएगा? साइज से। तो जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। चार्ज ज़्यादा, साइज ज़्यादा किसका है? सीजियम का। तो ये लो जी, ऑर्डर लग गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ऑर्डर आएगा। अगर तो अगर हम ऐसे करते कि Na+, Mg2+, और Al3+, Al3+, तो अब क्या होगा? अब देखो, चार्ज सब पे अलग अलग है, साइज भी सबका अलग अलग है, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है आपका? चार्ज वाला। तो आप आंसर किसके अकॉर्डिंग करोगे? चार्ज से। तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका कंडक्टेंस कम होगा। तो चार्ज जिसका कम उसका कंडक्टेंस ज़्यादा। चार्ज कम है Na+, फिर Mg2+, और फिर Al3+। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे हिसाब से ये दो फैक्टर भी आपको क्या हो गए, समझ आ गए, है ना। अब तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कोई भी पॉजिटिव आयन है, अगर हम कंडक्टेंस की बात करें, देखो कंडक्टेंस आपके फ्लो को मेजर करता है ना, कितनी तेज़ी से वो चल रहे हैं, फ्लो को मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये H+ और OH- आयंस है ना, इनका चलने का तरीका बहुत अलग है। मतलब जैसे आपने रिले रेस देखी होगी, है ना, एक के हाथ में वो रोड होती है ना,
वो दूसरे को पास करते जाते हैं। तो वैसे ही ये पास ऑन कर करके ये भागते हैं। तो इनका जो कंडक्टेंस रहेगा बाकी सभी पॉजिटिव आयन से H+ का ज़्यादा रहेगा, अदर पॉजिटिव आयन, और OH- का भी अदर नेगेटिव आयन से ज़्यादा रहेगा। क्लियर है? इनका कंडक्टेंस का रीज़न समझ आया क्यों? क्योंकि इनके ना यार चलने का तरीका अलग होता है। रीज़न आपके सिलेबस में नहीं है। रीज़न लिखने को मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज़ ड्यू टू ग्रोथस इफेक्ट। एक इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं ग्रोथस इफेक्ट। दिस इज़ ड्यू टू ग्रोथस इफेक्ट। आपसे कहीं पे पूछा नहीं जाएगा और कहीं पे आपको एक्सप्लेन करना नहीं आएगा ग्रोथस इफेक्ट के बारे में। क्लियर है? चलो, 3 पढ़ लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी क्या होएगी? बढ़ेगी, है ना भाई? यही ये चीज़ें तो आपने क्लास 11th में ही पढ़ी हुई हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन है वो बढ़ेगा, मोशन ऑफ आयन इंक्रीज करेगा, और मोशन ऑफ आयन इंक्रीज करेगा तो मोशन को ही तो कौन स्टडी करता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना आपका कंडक्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें क्लियर हैं। चलो, कंडक्टेंस के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो एक बार रिपीट करके देख लो। क्लियर? चलो जी, अब आता है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सबसे पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कापा। साइन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कापा। ये साइन होता है। ठीक है? मतलब नॉर्मल आप के बनाते हो ना ऐसे, ये ऐसे होता है। ठीक है जी? ये इसका बनाने का साइन है। तो के को थोड़ा सा ऊपर से उठा के दिखा देना। अब कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वैसे ही जैसे आपने रेजिस्टिविटी पढ़ी थी ना, ये वैसे ही है। जैसे रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी होती थी, कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी होती है। अब कंडक्टेंस क्या मेजर करता था? चार्ज को। अगर हम सॉल्यूशन में देखो, अगर हम सॉल्यूशन के अंदर क्या करें बेटा, वॉल्यूम फिक्स कर दें कि भाई 1 ml में, ठीक है, कंडक्टेंस तो पूरे सॉल्यूशन के मैं चेक करता था। अगर हम सिर्फ ये बात करें कि यहाँ पे 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 1 ml, तो इसमें अगर कितना चार्ज है, इसमें जो चार्ज मेजर होगा, इसके अंदर जो चार्ज मेजर होगा बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। इसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। ठीक है? कंडक्टेंस इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, कंडक्टिविटी सिर्फ 1 ml में, कंडक्टिविटी सिर्फ 1 ml में। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कंडक्टेंस के लिए कंडक्टिविटी वैसे ही है जैसे रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टेंस अगर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था तो कंडक्टिविटी बेटा किसकी रेसिप्रोकल होगी? वेरी गुड, रेजिस्टिविटी की। ठीक है? ये क्या हो गई हमारी कंडक्टिविटी, और ये हो गई हमारी रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। क्लियर है?
अब देखो, क्लास 10th का ये फॉर्मूला हमें याद है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे करूँ, वन अपॉन रो इज इक्वल टू वन अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। ये बात क्लियर है? ठीक है जी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कापा, कंडक्टिविटी। इसको हम लिख सकते हैं कंडक्टेंस इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, इंटू एल अपॉन ए। अब ये रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, क्या बता रहा है ये रिलेशन? ये रिलेशन देखो क्या बता रहा है आपको, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में रिलेशन आ रहा है। कापा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। ये होता है हमारा कंडक्टिविटी, ये होता है हमारा कंडक्टेंस, और इस पूरे फैक्टर को, एल अपॉन ए को हम कहते हैं बेटा सेल कांस्टेंट। इसे बोला जाता है सेल कांस्टेंट। मीन्स अगर हमारा एक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपके इलेक्ट्रोड्स डिप किए हुए हैं, तो एल और ए क्या होता है? एल होता है इनके बीच का ये डिस्टेंस, ये जो होता है हमारा एल होता है, और इनका क्रॉस सेक्शन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? हमारा एरिया होता है। क्लियर हो गया? अब इसकी यूनिट पे बात करें, यूनिट ऑफ कापा या यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट, जैसे यूनिट क्या होती थी? ओम इनवर्स, ओ सॉरी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती थी? ओम सेंटीमीटर। यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आप ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस की यूनिट होगी साइमन इनटू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वेयर, यहाँ से काट के साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये होती है हमारी यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब ये टर्म्स आपको समझ के रखनी है, इन टर्म्स का आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जैसे नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। देखो हेड तो भैया कंडक्टेंस ही, इसके बारे में आप जान चुके हो, कंडक्टेंस क्या करता है, क्या होता है, कैसे कैसे वेरिएबल्स इसको इफेक्ट करते हैं। अब मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? अगर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर मैं फिक्स कर दूं, कितनी हो? 1 मोलर। एक मोलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं? मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मेजर इट, मेजर फ्लो ऑफ, measure flow of charge in 1 molar electrolytic solution, in 1 molar electrolytic solution। एक मोलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वो क्या है? मेरा मोलर कंडक्टेंस। अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे? कंडक्टेंस। फिर तो भैया जितना मर्जी सॉल्यूशन ले लो, है ना, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो मर्जी हो, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो मर्जी हो, उसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस केस में उसे क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। अगर आप चार्ज मेजर कर रहे हो 1 ml में, तो उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। अगर आप चार्ज मेजर कर रहे हो, फ्लो ऑफ चार्ज मेजर कर रहे हो 1 मोलर में, तो उसको हम मोलर कंडक्टेंस कह देते हैं। अब मोलर कंडक्टेंस को या तो भैया लेमडा एम से लिख लो, या फिर इसके लिए ये साइन भी यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ज़्यादातर मैं तो लेमडा एम का यूज़ करता हूँ, आप भी किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। और मैथमेटिकली अगर हम इसे लिखें, इसका जो फॉर्मूला होता है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा
इन 2000 अपॉन मोलैरिटी, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। यहाँ पे लिख देते हैं हम सारी टर्म्स क्या क्या हैं। ये हो गया हमारा मोलर कंडक्टेंस, ये हो गई हमारी कंडक्टिविटी, और ये हो गया हमारा मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी क्या होती है। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या, यूनिट निकाल सकते हो भैया आप। ठीक है, यूनिट क्या आ जाएंगी इसकी, यहीं पे लिख देते हैं इसकी यूनिट्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स तो देखो कापा की होती थी, है ना, 1000 की तो कोई यूनिट नहीं। मोलैरिटी कंसेंट्रेशन है, तो इसकी क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन वॉल्यूम के हिसाब से लेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। मोल में लिखा है मैंने, अगर मोलैरिटी की नॉर्मल लिखनी है तो मोलर लिख लो। ठीक है, नॉर्मल मोलैरिटी की नॉर्मल लिखनी है तो आप मोलर लिख लो। अब यही सेम काम, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी करते हैं इसको आपका टाइम बचाने के लिए। एक टर्म आती है हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एक टर्म आती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जैसे मोलर कंडक्टेंस क्या था कि अगर कंसेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है, तो उस केस में वो कंडक्टेंस क्या कहलाता है, मोलर कंडक्टेंस। अगर आपने सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन 1 नॉर्मल कर दी, ठीक है, सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या कर दी, 1 नॉर्मल, तो आपका जो कहलाएगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगा। इसको लैम्डा ई से हम लिखेंगे, यहाँ पे साइन आ जाएगा ई का, और यहाँ पे साइन आ जाएगा नॉर्मेलिटी का। ठीक है, क्लियर है, छोटी सी टर्म है, आगे यूज़ होंगी। न्यूमेरिकल इस पे बनेंगे, हाँ जी सर बन सकते हैं। ठीक है जी, नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी किस में होती है, नॉर्मेलिटी तो यार ग्राम इक्विवेलेंट में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मोल की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम होती है ना, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो हमने यार बहुत सी टर्म्स पढ़ी, उसमें मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अगर कंप्लीट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की हमने कोई कंसंट्रेशन फिक्स वगैरह नहीं की, तो उसमें अगर आप फ्लो ऑफ चार्ज मेजर करते हो तो उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। अगर आपने उस सॉल्यूशन में फिक्स करके देखा कि भैया मैं तो सिर्फ 1 ml सॉल्यूशन में देखना चाहता हूँ कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं कंडक्टिविटी। अगर उसी सॉल्यूशन को आपने कहा नहीं मैं तो 1 मोलर करूंगा इसकी कंसेंट्रेशन, 1 मोलर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में मैं चेक करना चाहता हूँ कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। और अगर उसी को हम क्या कर दें, एक नॉर्मल कर दें, उसी को हम क्या कर दें, एक नॉर्मल कर दें, तो 1 नॉर्मल क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नॉर्मल नॉर्मेलिटी के केस में वो क्या हो जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन से पहले मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ। ठीक है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई, मतलब मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम रिलेशन देखते हैं। देखो मोलर कंडक्टेंस क्या है, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है, नॉर्मेलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी, कापा इंटू 1000 अपॉन एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। ठीक है जी, लेमडा ई। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये आई, तो इन दोनों को डिवाइड कर दें, लेमडा एम अपॉन लेमडा ई।
तो कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी अपॉन कापा इंटू 1000 अपॉन n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। ये सब कुछ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। या आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे, इसको हम क्या लिख लेते हैं, लैम्डा एम। तो हमारा लैम्डा ई जो आएगा, ठीक है, वो लैम्डा एम अपॉन एन एफ, या फिर लैम्डा एम यहाँ से क्या आ जाएगा, एन एफ इंटू लैम्डा ई। किसी भी हिसाब से बच्चे कर लो, रिलेशन आपका यहाँ से भी क्या आया, यही आता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई इज इक्वल टू एन एफ। क्लियर हो गया। तो ये निकला हमारा रिलेशन। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है दैट इज एन फैक्टर टाइम्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो यहाँ से अगर मैं ये भी चीज़ देख सकता हूँ कि मेरा मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से। अब एन फैक्टर तो मेरे हिसाब से निकालना आता है, एन फैक्टर तो मेरे हिसाब से आप बच्चों को निकालना आता ही है ना। नहीं आएगा तो जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, न्यूमेरिकल में आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। छोटा सा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, क्योंकि ये बड़ी अच्छी अच्छी टर्म्स हैं, यहाँ से आपका 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं और आगे न्यूमेरिकल में ये यूज़ होंगी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का इफेक्ट हमें देखना है कंडक्टेंस पे क्या पड़ता है। ठीक है, अब डाइल्यूशन क्या होता है, क्लास 11th की चीज़ है डाइल्यूशन, और हमने उसमें भी पढ़ा है, सॉल्यूशन में भी पढ़ा है। देखो, डाइल्यूट कर देना किसी को, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, सोलवेंट को ऐड करना। ठीक है, इसको ऐड कर रहे हैं हम, एडिशन ऑफ सोलवेंट ओनली इन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में आपने किसको ऐड किया, सोलवेंट को ऐड किया। अब जब यार आप सोलवेंट को ऐड करोगे, सोलवेंट ऐड करने से वॉल्यूम बढ़ेगी, सोलवेंट ऐड करने से वॉल्यूम बढ़ेगी। मीन्स डाइल्यूशन में आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट की या सॉल्यूशन की वॉल्यूम को इंक्रीज करना, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वॉल्यूम को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, ये डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पे भी मेरे हिसाब से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मोल्स तो सेम ही रह रहे हैं, मोल्स तो सेम ही रह रहे हैं। तो बच्चों, डाइल्यूशन के आपने कितने मतलब सीखे, डाइल्यूशन का क्या मतलब सीखा आपने। डाइल्यूशन अगर कहीं पे भी वर्ड यूज़ होता है, आपको सॉल्यूशन चैप्टर में भी बताया हुआ है, डाइल्यूशन का मतलब कि भैया वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो या कंसंट्रेशन को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। क्लियर। अब कंडक्टेंस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और कौन कौन से कंडक्टेंस पे, देखो हमने अभी पढ़ा लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, और हमने पढ़ा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। अब जब तुम डाइल्यूशन करोगे, ऑन डाइल्यूशन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ये दोनों कंसंट्रेशन है, ये डिक्रीज करेंगी। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो देयरफॉर लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
मीन्स ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है? अरे भैया क्लियर है ना? ठीक है, चलो अब एक चीज़ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्टेंस भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है। देखो, तो मैं ना इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस लेते हैं पहले, ताकि आपको ये आगे और अच्छे से समझ आएगा। नहीं तो एक लाइन में लिख के भी चला जा सकता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा यार, अल्फा इज इक्वल टू के ए अपॉन सी, है ना? अल्फा क्या होता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्लास 11th में पढ़ा था ये, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट, के ए क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। टी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब जब तुम डाइल्यूशन कर रहे हो तो मतलब यार डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन करने से सी बढ़ेगा, ओ सॉरी सी कम होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो अल्फा बढ़ेगा, मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेंगे, मीन्स आयंस ज़्यादा डिसोसिएट होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो तुम्हारा ज़्यादा डिसोसिएट होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कितना मॉलिक्यूल टूट रहे हैं। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कम टूटता है, लेकिन जब आपने डाइल्यूशन किया तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया। डिसोसिएशन बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर गए। अब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे तो बेटा कंडक्टेंस भी तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस। आज ही पढ़ा है, समझ आई बात? भैया क्लियर है? तो डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस इंक्रीज करा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट का। क्लियर है जी ये बात? तो यहाँ पे डालो, ये आपके लिए मेन चीज़ है। दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाएं भैया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो 100% डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, डू नॉट डिसोसिएट 100%, 100% डिसोसिएट नहीं हो रहे, मतलब कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, डिसोसिएट हो सकता है, डिसोसिएट होने की कैपेबिलिटी है। अब डिसोसिएट होने की कैपेबिलिटी है तो हुआ कैसे डिसोसिएट? भैया तुमने क्या कर दिया, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब तुमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया, सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो उसका वॉल्यूम बढ़ा दी, वॉल्यूम बढ़ाने से उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। अब जैसे ही कंसंट्रेशन कम होगी तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यार अल्फा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। अल्फा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कितना वो डिसोसिएट होता है। अल्फा बढ़ने का मतलब वो ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है मतलब ज़्यादा आयंस में टूट रहा है, ज़्यादा आयंस में टूट रहा है मीन्स आयंस आपके बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। देखो ये चीज़ें हो सकता है आपके स्कूल में सिर्फ नोट लिखवा के चल दे हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो यार पहले ही पूरा टूटा होता है ना?
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी क्या होता है, 100% डिसोसिएट हुआ होता है यार। तो फिर इसमें जब तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का तो कोई फ़र्क ही नहीं, अल्फ़ा का तो इसमें कोई ज़्यादा रोल ही नहीं होगा। अब फिर रोल किसका है सर? ठीक है, रोल देखो, तो पहले हम यहाँ पे रख रख लेते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे मान लो Na+Cl- ऐसे है। ठीक है, अब जब तुमने डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन करने से क्या होगा, डाइल्यूशन करने से तुमने वॉल्यूम बढ़ा दी, यह वॉल्यूम बढ़ जाएगी, हाँ जी सर बढ़ जाएगी। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो इसके अंदर अभी भी Na+ और Cl- है, इनका डिस्टेंस क्या हो सकता है, बढ़ सकता है? ये दिख रहा है आपको? ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ाई कर लेते हैं, L2, और यहाँ पे कितना है, L1 लें, तो मेरे हिसाब से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यार डाइल्यूशन करने पे। दो मॉलिक्यूल के बीच का अगर आप देखो, ऑन डाइल्यूशन डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। वॉल्यूम ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा हो गया, अब ये दूर दूर हो गए, टू मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, तो L2 यहाँ पे ज़्यादा है L1 से। अब डिस्टेंस ज़्यादा होगा, फ्लो ज़्यादा होगा, फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा, फ्लो ज़्यादा होगा, तो कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। तो क्लियर है? तो इसीलिए हम कहते हैं कंडक्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है डाइल्यूशन पे, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। क्लियर? तो यहाँ पे नोट डाल के क्या बात है हमारी, कि कंडक्टेंस increases on dilution, increases on dilution for both, for both strong electrolyte, for both strong and weak electrolyte, for both strong and weak electrolyte, तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। क्लियर? अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कोई भी अगर डाउट है तो आपके पास दो दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन मैं तो आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाना, क्योंकि कमेंट सेक्शन पे टीम मेरे को थोड़ा सा जल्दी बता देती है। टीम तो क्या है, एक लड़का है वो जल्दी बता देता है, वो देखता है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे एक्चुअली क्या होता है, टेलीग्राम जो है वो मेरे मोबाइल में है, और मोबाइल का थोड़ा सा यूसेज ऐसे हो जाती है बेटा कि क्लास में जब होते हैं ना, आपकी ऑनलाइन क्लास होगी है ना, उसके बाद ऑफलाइन क्लास भी होती है, तो ऑफलाइन क्लास में फिर ध्यान नहीं जाता। ठीक है, ध्यान नहीं जाता, मोबाइल का ना यूसेज हमारा बहुत कम होता है। क्लियर? जो ये व्हाट्सएप वगैरह अब आधी से ज़्यादा चीज़ें जो चलती हैं वो लैपटॉप पे ही चलती हैं। तो वो दूसरा बच्चा फिर हमसे पूछ के रिप्लाई वगैरह कर देता है, या मैं फिर लैपटॉप पे रिप्लाई कर देता हूँ। फ़ोन बहुत कम यूसेज होती है मेरी। क्लियर? तो मेरे को कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज़ तो आपको रिप्लाई तो आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा। आप टेलीग्राम पे अगर भेज दो ना, अपनी कॉपी का शॉट लेके भेज देना, आपको वहाँ पे भी रिप्लाई मिलेगा। रिप्लाई दोनों जगह मिलेगा, लेकिन चैनल आपके पास ज़्यादा अच्छा है। दोनों को करो यूज़। कंडक्टिविटी देखो, सिंपल सिंपल सी बात है, कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो। ठीक है, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो,
और सोचो, इसका रीज़न सोचो। देखो यार, मैंने तो लिखना ही है, लेकिन दिमाग तो आपको चलाना है ना। आईआईटी जाओगे, एनआईटी जाओगे, तो वहाँ पे भी तो दिमाग चलाना है, तो अभी से आदत डालो। रीज़न सोच लो, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, वीडियो आपने पॉज करनी है, मेरे वेट नहीं करना, मैं तो अब लिख रहा हूँ भैया, वीडियो पॉज कर लेनी थी। अब इसका रीज़न यहाँ पे देखो, आओ। जब तुमने डाइल्यूशन किया तो वॉल्यूम बढ़ी। वॉल्यूम बढ़ी तो पहले भैया 1 ml में, यार देखो, 1 ml में कंडक्टिविटी किस में मेजर होती है? इन 1 ml। 1 ml सॉल्यूशन में हमें देखना है। 1 ml सॉल्यूशन में जब मैं देखता हूँ, जब मैंने डाइल्यूशन कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गई। अब चार्ज तो उतना ही था, चार्ज तो उतना ही था, वॉल्यूम बढ़ी है। वॉल्यूम बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए? दूर दूर हो गए। दूर दूर होने से मतलब 1 ml में अब नंबर ऑफ आयंस कम मिल रहे हैं। 1 ml में अब नंबर ऑफ आयंस क्या मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं। तो रीज़न क्या है? ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस। ठीक है, ऐसा भी क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है। बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाता है? ये बढ़ जाता है, इसीलिए उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो डाइल्यूशन से आपने दो चीज़ें सीखी, कंडक्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कंडक्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसी के बेसिस पे, ठीक है, इसी के बेसिस पे मैं आपको 2019 का एक क्वेश्चन दूंगा शॉर्ट्स में। ठीक है, अभी नहीं, शॉर्ट्स में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा आज ही की क्लास के ऊपर, और आज ही मिल जाएगा, तो सोल्व कर लेना भाई। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू बच्चों।